जब चाहत एक है तो प्राप्ति क्यों नहीं है? चाहत जब बचपन से वही है तो मिलता क्यों नहीं है? हमने तो सुना है कि अगर कोई क्रिकेट खेलने वाला हो और खूब परिश्रम करता हो तो एक दिन क्रिकेटर बन जाता है। गलियों में मोहल्लों में क्रिकेट खेलकर कोई सचिन तेंदुलकर बन जाता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, इतना परिश्रम किया उन्होंने। ऐसे ही साधु संत, बड़े बड़े उद्योगपति, धीरू भाई अंबानी और कितने ही, कैसा जीवन था और फिर कैसे बन गए, जो चाहा वो मिल गया। ऐसे ही नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बन गए और जीवन में इस भारतवर्ष की भूमि पर और विश्व के अन्यान्य स्थानों पर कई महापुरुष, संत, विद्वान, आचार्य, गुरु, सदगुरु, भक्त, साधक, सिद्ध, सुजान, कितने लोग हुए। पर यह संख्या 1% भी नहीं है। सारे विश्व की जनसंख्या अगर 8 अरब है तो सफलतम आदमियों की गिनती करोगे तो उंगलियों पे गिन लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। इसका एक ही कारण है, हम चाहते तो हैं पाना, पर जिससे वो पाना संभव हो वो करना नहीं चाहते। जिस अनुशासन में रहकर उस पथ पर चलते हुए इस सार्वभौम आनंद लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, वो हम नहीं करते, क्योंकि करने के बाद पाना ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो इस कर्म के सिद्धांत से मनुष्य तदनुकूल यथोचित कर्म नहीं करता, जिसके कारण सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, होता कुछ और है और रोता हर समय है। महापुरुष, गुरु, आचार्य, ऐसे सिद्ध सुजान की संगति में और चरणों का आश्रय ग्रहण करके हम अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं टुवर्ड्स लव, पीस एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस। पर इसके लिए बड़ी दृढ़ता, निष्ठा चाहिए होती है, निरंतरता चाहिए। मनमौजी नहीं, आज किया कल छोड़ दिया, कल किया परसों छोड़ दिया, फिर दूसरे होड़ में निकल गए। एक बार लक्ष्य तय हो गया, मार्ग पता चल गया, तो फिर निष्ठापूर्वक उस मार्ग पर चलते हैं आनंद सह, और आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहती है। प्रेम और भक्ति के संबंध में देवर्षि नारद कहते हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, प्रतिक्षण वर्धमानम। भक्ति कैसी है? बोला, जो घटे नहीं उसको भक्ति कहते हैं, जो घट जाए उसको कामना कहते हैं। घट जाए, बढ़ जाए, एक्सीलेटर की तरह दबा दिए तो 100 की स्पीड में हो गया, छोड़ दिए तो 5 में आ गया, बोला वो कामना है, लस्ट है, वो प्रेम नहीं हो सकता, वो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो प्रतिक्षण वर्धमान है, एक बार हो गई तो अब वो घट नहीं सकती, और घट रही है तो भक्ति नहीं है। भक्ति है तो घट नहीं सकती, और घट रही है तो भक्ति नहीं हो सकती। तो जब कभी किसी महापुरुष से पूछने जाते हैं आप कि महाराज जी हमें भक्ति है कि नहीं, वो पूछने की भी जरूरत नहीं है। भक्ति मीटर मैं तुमको दे देता हूं,
थर्मामीटर में अपना बुखार खुद नाप लेते हो, तो भक्ति मीटर दे देता हूं, खुद ही माप लेना। देखना कि जब वो घटे, मिटे, टूटे, छूटे, तो समझ लेना भक्ति तो नहीं है और कुछ जरूर हो सकता है। और तुम देखते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए पर लगन नहीं टूटती, चाहे कुछ भी हो जाए पर प्रतिक्षण वो बढ़ता ही रहता है। अनुराग, व्याकुलता, आकुलता, विरह, वेदना, उसकी प्राप्ति के लिए निष्ठा, विश्वास, समर्पण, ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो समझ लीजिए कि भक्ति हमारे भीतर प्रवेश कर गई है। और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये निश्चित मान लीजिए, धोखा मत दीजिए खुद को कि मैं भक्ति में जी रहा हूं। हां, ये बात भी सत्य है कि आप प्रयत्न कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम ही धोखे में है, फॉल्स हैं, रॉन्ग हैं, लेकिन प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, चूक हो रही है कहीं। हम परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, दुनिया में आपने सुना होगा बहुत से लोग, गुरुजी परिश्रम बहुत करते हैं, बोले सफलता नहीं मिलती। गुरुजी काम तो दिन रात करते हैं पर काम होते होते बिगड़ जाता है। गुरुजी एकदम समय तो समझ लीजिए पहुंच करके और वहां से फिर लौटना पड़ जाता है। ये सब क्या है? ये बात बताती है कि ठीक ठीक निष्ठापूर्वक सूत्र का पालन नहीं किया गया है। नहीं तो मैथमेटिक्स के सूत्र अगर ठीक लग गए, गणित के सूत्र अगर ठीक लग गए तो उसका परिणाम सही ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर फॉर्मूला सही लग गया और गणित बना दिया तो उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, और फॉर्मूला में गलती हो गई तो उत्तर इधर उधर हो जाएगा, आंसर मिलेगा नहीं फिर। तो अगर परिणाम नहीं मिल रहा है, परिणाम विपरीत हो रहे हैं, विपरीत का सुख दुख से मतलब नहीं है। सुख दुख तो भक्ति के जीवन में, भक्त के जीवन में आता है। प्रहलाद हो, मीरा हो, ध्रुव हो, नामदेव हो, इस दुनिया में रैदास हो, कबीर हो, जिनाबाई हो, करमैती हो, कोई भी हो, सुख दुख आता रहता है, कठिनाइयां आती रहती हैं, बाधा आती रहती हैं। पर क्या उन बाधाओं से कभी करमैती, मीरा, कभी किसी जना, नामदेव, सावता माली, ज्ञानदेव, सोपानदेव, कभी हनुमान जी को, कभी आपने अंगद को ही क्या मुंह फेरते हुए देखा है? क्या प्रभु के कार्य से, प्रभु के प्रति प्रीति में कभी उनका क्षरण होता है? कभी वो ऐसा फील करते हैं अरे सबसे कुछ नहीं होगा, बेकार है, इतना दिन तो कर लिए? हनुमान जी के हृदय में ऐसी कभी कोई एक क्षण भी भावना उत्पन्न नहीं होती। और ऐसी भावना जिसके हृदय में उत्पन्न नहीं होती वही महावीर बन सकता है, उसी को सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये भावना जब तक दृढ़ न हो जाए तब तक अभ्यास करते रहिए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। कुएं में, हमने अपने गांव के कुएं में देखा होगा, हम तो गांव में थे जब नानी के यहां पर देखते थे, कितने धारे बन गए थे, पत्थर में धारे बन गए थे। 10, 5, 7, अब सबका था ये हमारा धारा है, ये हमारा धारा है, वो उसी में डाल करके खींचते थे। पत्थर पर रस्सी से निशान पड़ जाते हैं। बताओ मनुष्य से बलवान कुछ है इस दुनिया में? जब रस्सी पत्थर को काट देती है तो मनुष्य बाधाओं को काट कर भक्ति को और प्रेम को उपलब्ध नहीं हो सकता। निश्चय हो सकता है, बस निश्चय बुद्धि चाहिए। श्रीमद रूप गोस्वामी यहीं पर रहते। तो एक बार कोई बाजार जा रहा था, मथुरा, तो कहा गोसाई जी हम जा रहे हैं, कुछ आपको भी पसंदीदा चीज मंगानी हो तो बता दो, कुछ चाहिए तो बता दो। तो रूप गोस्वामी ने कहा निश्चलमति कृष्णमति भावना संपन्न कोई व्यक्ति मिले तो ले आना। अचल, अविचल, अटल, निश्चल, ऐसी मति जिसके पति सिर्फ श्री कृष्ण हो, जिसकी गति सर्वदा श्री कृष्ण की ओर हो और जिसकी रति सिर्फ श्री कृष्ण में हो। मति भी, गति भी, पति भी, रति भी श्री कृष्ण में, सच्चिदानंद में,
कृष्णम वंदे जगत गुरुम में ऐसी मति अगर किसी मनुष्य के मिले तो मेरे लिए ले आना मथुरा से। बोला महाराज जी हम सोचे लडुआ पेड़ा बोलेंगे तो ले आएंगे मथुरा का पेड़ा 1 किलो, अब ये कहां से लाऊं? ऐसा तो आदमी कहां मिले वो महाराज, दुनिया में ऐसा आदमी कहीं मिले वो कि जिसकी रति भी, पति भी, मति भी, गति भी, लाभ भी, क्षति भी सब उन्हीं में हो, लाभ भी हानि भी सब उन्हीं में हो, ऐसा मति का मनुष्य कहां मिलेगा? तो गोसाई जी ने कहा कि फिर मेरा और किसी चीज से कोई काम नहीं है। वो मथुरा में और ऐसी कोई चीज नहीं मिलती जिसको मैं ले सकूं। मथुरा में श्री कृष्ण है, वो हमारे हृदय में है, किशोरी हमारे हृदय में है। मैं चाहता हूं ऐसी निश्चय बुद्धि वाला कोई, निश्चय मति वाला कोई व्यक्ति मुझे मिल जाए, और वो न मिले तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मति निश्चित चाहिए। एक बार निश्चित मति कर लिया तो फिर चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मिलकर हम ना होंगे जुदा। कितने गाने सुनते हैं आप बॉलीवुड में, हमेशा रोज ही गाने सुनते रहते हैं, एक से एक फिल्मी गाने सुनते रहते हैं। पर ये सब गाने किसके लिए हैं? ये निश्चल मति के लिए है, निश्चय मति के लिए है, निश्चित मति के लिए है। 5 मिनट में ही आपकी मति खराब हो जाए, 5 मिनट में ही आप मार्ग बदल लें, 5 मिनट में ही आप अन्यत्र पूरब की ओर जा रहे थे पश्चिम निकल जाएं, तब थोड़ा शंका होता है। यद्यपि फिर आप लौट आते हैं, और यही मनुष्यता है। असुर तो ऐसा है कि एक बार गया तो फिर गया, रावण एक बार गया तो फिर राम जी के विरोध में पूरा ही गया, फिर बोला नहीं लौटेंगे, चाहे हनुमान जी सिखा जाओ, चाहे अंगद सिखाने आ जाओ, चाहे मंदोदरी सिखा जाओ, चाहे कोई सिखाओ, चाहे प्रहस्त हमारा बेटा ही सिखा जाए। रावण का बेटा प्रहस्त बहुत सिखाता था, बहुत। जैसे दुर्योधन का भाई विकर्ण उनको बहुत सिखाता था, भैया ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये अनुचित है, ऐसा करना ठीक नहीं है। अरे चुप बे, बैठ जा, बड़ करता है, बड़ा बड़ा भैया मैं हूं कि तू है, बैठ जा, चुपचाप बैठ जाता था। ऐसे ही प्रहस्त थे रावण के बेटे, रावण को बहुत समझाते, जब उनको मौका मिलता, पिताश्री जगदम्बा का हरण ठीक नहीं है, ओए तू बाप है कि हम बाप हैं? वो आधा तो ऐसे ही धमकी लोग दे देते हैं, बाप लोग जो हैं, पिता लोगों के, तू मेरा बाप है कि मैं तेरा बाप हूं, धमकी दे दे, चुप बैठ जा, ज्यादा मत बोल। तो प्रहस्त की बात नहीं सुनते। फिर हनुमान जी आए तो हनुमान जी को क्या कह दिया, अच्छा हमको ये बंदर गुरु मिला था दुनिया में, इतने हम विद्वान, इतने पढ़े लिखे, पुलस्त कुलोद्भव, और हमको ये बंदर गुरु मिलेगा, और कोई गुरु नहीं मिला हमको। विभीषण सिखावे तो कहे तू कब से इतना ज्ञानी हो गया, तुझे छुटकारा दे दिया, तुलसी रखने का, राम राम लिखने का, तो ज्यादा काबिल बन रहा है, हमें सिखाएगो हैं? तो किसी की सुनता ही नहीं था। अहंकारी आदमी किसी की नहीं सुनता। अहंकारी आदमी भी निश्चयमति होता है, पर अपने नाश के लिए होता है, और भक्त भी निश्चयमति होता है, पर अपने कल्याण के लिए होता है। दोनों ही निश्चितमति होते हैं, नहीं टलते। रावण को टलवा टलवा के लोग मर गए, पर रावण नहीं टला। दुर्योधन को समझा समझा के ठाकुर जी स्वयं पहुंच गए। रामावतार में ठाकुर जी को लगा कि यार हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, और पत्नी इत्यादि बेटा ओटा का बुद्धि ठीक करके भेजा, लेकिन एक कमी रह गई, डायरेक्ट हम तो नहीं समझाए। और ठाकुर जी कितने दयालु हैं देखो, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इतनी करुणा यतन है, अकारण करुणा बरनालय है सरकार अवध बिहारी। कि सोचे यार डायरेक्ट मैंने समझा दिया होता तो रावण समझ जाता। तो दुर्योधन वाले टाइम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस बार नहीं चूकेंगे, अब इस बार सीधा ही समझाएंगे। तो सीधा पहुंच गए दुर्योधन के पास और समझाए। तो दुर्योधन ने कहा सिपाहियों पकड़ो इसको, जेल में डालो। और ये भगवान बोले सही किया कि रावण को नहीं समझाया, नहीं तो वो भी लंकई के जेल में हमको डलवाता, कहता कि डालो। ये मूढ़ लोग कभी सुधर नहीं सकते। तो भगवान के मन में एक भावना थी कि मैंने इतने लोगों के द्वारा समझवाया पर खुद नहीं समझाया, तो कृष्णावतार में खुद समझाने आ गए दुर्योधन को।
पर दुर्योधन और रावण तो फिर दुर्योधन और रावण हैं। वो चाहे हम समझावें, चाहे ये समझावें, चाहे आप समझावें, चाहे वो समझावें, चाहे हम खुद ही समझावें। दुर्योधनों को अगर नहीं समझना तो नहीं समझना, दुशासनों को अगर नहीं समझना तो नहीं समझना, रावणों को अगर नहीं समझना तो नहीं समझना। आज एक बड़ी प्यारी चर्चा किसी ने, अब लोग चलाते ही हैं, फेसबुक पे गुरुद्रोण के विषय में लिखा कि गुरुद्रोण आचार्य हैं या शिक्षक हैं सरकारी। अब सरकारी का अर्थ यह होता है राजकीय। बोले पहले क्या सरकार होती थी क्या? अच्छा, तो पहले सरकार नहीं होती थी तो बांके बिहारी सरकार क्यों बोलते हैं? कई लोगों ने सवाल पूछा है, सरकार शब्द पहले था क्या? ले हो, सरकार शब्द प्राचीन शब्द है सरकार। बांके बिहारी सरकार की हजारों लोग बोलते हैं, अवध बिहारी सरकार की लाखों लोग बोलते हैं। तो उस समय में तो सरकारें नहीं चलती थी, काहे को सरकार बोलते हो भैया? ये प्रश्न भी कैसे कैसे, बस लिखना है, कुछ मिल गया तो लिखना है। कोई कहता है कि इस प्रश्न का अभी वर्तमान समय में क्या औचित्य है? वर्तमान समय में यही औचित्य है कि तुम्हारे एक एक शास्त्रों के एक एक श्लोक, एक एक ऋचाएं और एक एक दोहे को छांट छांट के निकाला जा रहा है और पूरे देश के भीतर आंदोलन हो जाते हैं एक एक चीज के ऊपर में। तब तो जवाब देते नहीं बनता। तब तो रबड़ी पूड़ी खा रहे थे उस समय में। हमारे तो रबड़ी चल रही थी, हमारा रबड़ी डे चल रहा था, हमारा पूड़ी डे चल रहा था। जब ऐसे ही प्रश्न विधर्मियों के द्वारा उठाए जाएंगे, आज तो आपको बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा कि गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फायदा है। एक ने तो लिखा गड़े मुर्दे को, वो हमें भी सब पढ़ाए सब हमको, गड़े मुर्दे को उखाड़ने से क्या फायदा है। इसका मतलब रामायण महाभारत आपको गड़ा मुर्दा लगता है? कैसी बुद्धि आपकी विकृत हो गई। कथा मनुष्य के वर्तमान व्यथा को हरती है। गुरु द्रोण जैसा कोई न बने। गुरु द्रोण की महिमा का हम गुणगान नहीं कर सकते, सिर्फ एक कारण से। एक तरफ कृष्ण, एक तरफ दुर्योधन। अर्जुन तो निमित्त है। अर्जुन न लड़ता तो भगवान किसी और को लड़ा देते। हम तो कभी कभी कहते हैं कि अब वो काले कुत्ते खड़े कर देते, तू लड़ चल। और आप ही तो बोलते हो कि बजरंग बली मेहरबान तो फिर गधा पहलवान। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भगवान जब मेहरबान हो, उनकी कृपा हो, तो किसी से लड़ा दे, किसी को, ईश्वरीय शक्ति से। तो एक तरफ श्री कृष्ण खड़े हैं धर्म की तरफ, और दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये जितने भी लोग हैं कौरव, उनकी तरफ खड़े हैं कौन? बोला गुरु द्रोण। तो स्थिति अच्छी तो नहीं है, अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। वर्तमान में राजनीति करने वाले लोग कैसे समझाते हैं? भाई आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपका पार्टी ठीक नहीं है, नहीं तो हम आप ही को जिताते। कितने लोगों को मैंने सुना है, भैया तो बड़े अच्छे हैं पर भैया का पार्टी गलत हो गया, इसलिए इस बार तो उनको वोट नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको इतना ज्ञान है कि आदमी अच्छा है लेकिन गलत दल में, रावण दल में घुस गया है, इसलिए इसको नहीं मिलेगा। तो उस समय भी जब वाल्मीकि जी ये कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते विग्रह में धर्म ही हैं। राम जी धर्म नहीं बताते। हमने एक अमिताभ की फिल्म थी कालिया, उसका एक बड़ा सुंदर डायलॉग था। वो आके एक टकला खड़ा हो जाता है अंग्रेज ऐसे करके, और अमिताभ उसके आगे आ जाता है, बोलता कौन हो तुम? तो बोलता है हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो रामो विग्रहवान धर्म, अर्थात भगवान जहां खड़े हो गए धर्म वहीं खड़ा हो गया।
श्री कृष्ण जहां खड़े हैं धर्म वहीं खड़ा है, भगवान राम जहां खड़े हैं धर्म वहीं खड़ा है, और ये उनके विरुद्ध खड़ा है। जो भी है, महानुभाव हो, विराट हो, ज्ञानी हो, गुणी हो, पर श्री कृष्ण के विपरीत खड़े हैं। और फिर भी आप उनका पक्ष ले रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ियों को आप क्या सिखा रहे हैं कि किसी दिन धर्म रूपी ईश्वर खड़े हो, भगवान खड़े हो, धर्म का पक्ष खड़ा हो, और तुम्हारा किसी राजा से मित्रता हो, राज सत्ता से मित्रता हो, नौकरी से मित्रता हो, तो आप न्याय, सत्य, प्रेम, करुणा, धर्म, जीवन, ईश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाना, राष्ट्र के विरुद्ध खड़े हो जाना। आप ये सिखाना चाहते हैं। हंगामा क्यों है बरपा? जो थोड़ी सी एक बात लिख दी है, एक छोटी सी बात, कि वो गुरु हैं या राजकीय शिक्षक हैं। सीधा लिख देते हैं कि गुरुदेव वो तो राजकीय शिक्षक थे, राजा के प्रति उनकी निष्ठा थी, जो राजा रहेगा उनके प्रति। और ऐसा नहीं कि कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा थी, अगर पांडव राजा होते तो पांडव के प्रति उनकी निष्ठा होती। लेकिन प्रश्न यह है कि उनकी धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है, राजा के प्रति निष्ठा है, न्याय के प्रति नहीं है, सत्य के प्रति नहीं है, प्रेम के प्रति नहीं है, जीवन के प्रति नहीं है। जो राजा होगा हम उसी के साथ। वो जिसको हम लोग बोलते हैं बिना पेंदी का लोटा। लोटा देखा है आपने जिसमें पेंदी ना हो? वो कभी इधर ढलंग जाएगा, कभी उधर ढलंग जाएगा, कभी उधर ढलंग जाएगा। तो अधर्म के पक्ष में खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को, इसीलिए तो भगवान ने ये लीला किया। अब एक बात समझ लीजिए, तत्व अलग है, लीला अलग है। तत्वतः अगर भगवान को कोई नहीं जानता, धर्म के मर्म को नहीं जानता, तो लीला से भी वो कुछ समझ नहीं सकता। कुछ लोगों ने कहा भाई ये तो भगवान की सब लीला है, भगवान ने रोल दिया था, इसमें इनकी क्या गलती है? तो हम भी तो यही कह रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, पर वो लीला उनको दिया क्यों गया? हमने सुना, वो शक्ति कपूर को देखा एक दिन टीवी पर। शक्ति कपूर ने बोला कि मैं कभी किसी के उस जमाने में शादी विवाह में चला जाता तो आसपास की सारी महिलाएं हट जाती है, हटो, बहुत गंदा, बहुत बेकार आदमी, घटिया आदमी कहीं का। बोला हमारी इमेज ऐसी बन गई, अरे हम तो रोल कर रहे थे, हमको हीरो का मिलता तो हीरो बन जाते, जोकर का मिलता तो जोकर बन जाते, विलन का मिला तो विलन बन गए। लेकिन हम तो वो नहीं है। लेकिन उस विलन के चरित्र से तो हमें घृणा करनी है, हमें तो ऐसा नहीं बनना। हमें हमारे बेटों को क्या दुर्योधन बनाना है? हमें हमारे बेटों को क्या रावण बनाना है, कंस बनाना है? एक छोटी सी बात पर इतना ज्यादा इसको सामाजिक रूप दे देना, कभी कोई रूप दे देना, ये क्या बुद्धि है लोगों की? कैसी निर्बुद्धिता से आप जी रहे हैं? आप गुरु द्रोण के पक्ष में खड़े हो जाते हो कभी। अरे हम तो भीष्म पितामह के पक्ष में भी खड़े नहीं होंगे। क्यों खड़े होंगे? भीष्म पितामह भी तो राज सत्ता के प्रति या दिए हुए वरदान के प्रति, दिया हुए प्रतिज्ञा के प्रति वो वचनबद्ध हो गए। वचन से बद्धता हो गई, पर राम और कृष्ण से बद्धता नहीं हो पा रही है। आपके वचन इतने बड़े हो गए कि धर्म से बड़ा हो गया। आपके वचन इतने बड़े हो गए कि श्री कृष्ण से बड़ा हो गया। कहते हैं श्री कृष्ण और राम और धर्म के ऊपर मेरे करोड़ों प्रतिज्ञा वारे जाएं। ये कौन कह रहा है? श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। भीष्म पितामह को क्या सिखाया उन्होंने कि भाई आप इतना प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा मरते हो कि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, और देखो मैं भगवान हूं, तुम मेरी ही पूजा करते हो, मैं प्रतिज्ञा तोड़ देता हूं आज भक्त के लिए। भगवान ने, श्री कृष्ण ने, अगर मैं ठीक कहूं तो भीष्म पितामह को किसको क्या कहते हैं, ऐसा लज्जित किया कि तुम भक्त होकर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ पा रहे हो, मैं ईश्वर होकर अपनी प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, भक्त के लिए तोड़ रहा हूं। बताओ भीष्म, क्या तुम उचित कर रहे हो? भगवान ने कहा था ना शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो भीष्म ने क्या कहा? उठवा के मानेंगे। तो भगवान ने कहा उठा देंगे जब तेरी मर्जी है तो। हम कोई वचन में थोड़ी बंधे हैं, हम तो अहम भक्त पराधीनो
हि स्वतंत्र इव द्विज। हम तो भक्तों के अधीन हैं। भगवान ने जो वचन दिया था मैं भक्तों के अधीन हूं, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि 1000 प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं अपने भक्त के लिए, पर आप कैसे भक्त हैं कि अपने परमात्मा, धर्म और ईश्वर के लिए एक वचन नहीं तोड़ पा रहे, वचन दिखा रहे। तो यहां तो हम भीष्म के पक्ष में भी खड़े। हम भीष्म की आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि 12 भक्तों में उनका बहुत बड़ा नाम है, भीष्म पितामह होना। एक ने लिखा कि आजकल के बाबा तो रावण के जूती के बराबर भी नहीं है। हम कि चलो भाई बहुत बढ़िया, तुम्हारी बड़ी प्रेम है रावण के प्रति, भगवान करे कि उन्हीं के खानदान में आपका विवाह शादी हो, वहीं से जावे सब लोग, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, कुछ जिंदा रहते तो उसी में से करवा देते हम। कमाल है भैया। जो धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, जो राम के विरुद्ध खड़े हैं, उनको ऐसा कैरेक्टर बनाया गया है। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें हनुमान जी बनना है, हमें सबरी बनना है। हम रावण बनने आए हैं, हम कंस बनने आए हैं। और अगर ये बातें आज इस सोशल मीडिया के युग में नहीं हुआ, एक ने कहा सोशल मीडिया पर सब चर्चा करने का क्या जरूरी है, आपको पता ही नहीं है, आप पता नहीं किस युग में जी रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हुई चीजें, जो भी डेटाज हैं, आज के 20 साल के बाद AI स्क्वायर अगर यही कोई प्रश्न डालेगा तो आज जो इस प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा, उन्हीं डेटाज को कलेक्ट करके 20 साल के बाद जैसे गूगल में डालते हो तो वही निकल के आएगा और तुम्हारी पीढ़ियां उसी को सत्य मान लेंगी। अगर आज राम जी को विलेन बना दिया सोशल मीडिया पर, तो आज के 20 साल बाद और आने वाली सारी पीढ़ियां राम को विलेन समझेंगी और रावण को हीरो समझेंगी। आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि आप डिजिटल युग में जी रहे हो और आने वाला युग इसी डिजिटल युग से चलने वाला है। AI का नाम ही नहीं सुना होगा आपने। घर में बैठ के जाता पीस रहे हैं और सोच रहे हैं पूरा दुनिया चला रहे हैं, घर में बैठ के तंबाकू ठोक रहे हैं और सोच रहे हैं पूरा दुनिया चला रहे हैं। ऐसे वो तो नहीं देखते, ऐसे सारा दुनिया का राजनीति हम जानते हैं। बाप रे, बैठिए खाइए, अब लोटा लीजिए, जाइए थोड़ा हो आइए उधर से, तंबाकू खाए सारा दुनिया जान रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता नहीं है, न्यूरो कंप्यूटिंग पता नहीं है इनको, रोबोटिक साइंस के बारे में इनको पता नहीं है और जानना भी नहीं चाहते। यह जरूरी है और मजबूरी है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर में भगवान राम, धर्म, भक्त, प्रेम, शांति, सत्य, न्याय, करुणा, इसकी सच्ची परिभाषा अधिक से अधिक अपलोड किए जाएं, क्योंकि आने वाले समय में सर्च के बाद यही सब चीजें हमारे बच्चों को उपलब्ध होंगी। ये ढक जाएगा पूरा किताब आपका, पूरे धर्म आपके ढक जाएंगे, तब क्या करोगे? जरा सुनना इसको, आपने जिसने भी ऐसे प्रश्न लिखे थे। और बाकी तो फिर अभद्र भाषा के कई चीजें होती है, उसको मैं पढ़ता नहीं क्योंकि भद्रों से चर्चा हो रही है। भद्रम करणे भी, वेद कहता है कि भाई कल्याण ही भद्र ही बोलो, भद्र ही सुनो, भद्र ही कहो, अभद्रों को क्या सुने। तो अभद्र भाषा में जो बात करते हैं वो तो निश्चित ही धर्ममय संसार के है ही नहीं, मानवता के है ही नहीं। अभद्रता जिनके जीवन में है उनसे क्या वार्ता करनी है। परंतु भद्र भाव से जिन्होंने ये चिंता प्रकट किया कि महाराज जी आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप राष्ट्र को संबोधित करते हैं, आप आज ऐसा विषय क्यों उठा रहे हैं। तो मैं जिस सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण करने जा रहा हूं, उस सनातन विश्वविद्यालय में मैंने आपको कहा कि फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम होगा, मिश्रित विद्या पद्धति। मिश्रित विद्या पद्धति क्या है? हमारे आर्ष ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान, प्राचीन ऋषि मुनियों के निश्चित ज्ञान जो प्रयोग करके उन्होंने निकाले हैं जीवन के मंगल के लिए, और आधुनिक विज्ञान अभी जो हमारे जीवन को सरलता प्रदान करने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है, इन दोनों को मिक्स करके एक सुलभ, सुंदर, सत्यमेव जयते, आनंद, प्रेम और शांति युक्त जीवन कैसे मनुष्य जी सके, ऐसा सिलेबस बना करके श्री सनातन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए मैं चाहता हूं
कि भारत के जितने भी अनसुलझे हुए हमारे शास्त्रों के प्रश्न हैं, आज वो समय आ चुका है कि उन शास्त्रों के अनसुलझे और हजार उत्तर जो गलत दिए गए हैं, मीमांसकों, चिंतकों, ज्ञानियों, गुणियों, कथावाचकों, विद्वानों, महापुरुषों सबको मिलकर के एक ऐसा उत्तर ढूंढना है और उस उत्तर को जाकर अपलोड करना है, ताकि 20 साल के बाद कोई हमारा बच्चा, आने वाली पीढ़ी बटन दबाए तो उसको मिले भगवान राम से बढ़िया सुंदर शासन किसी ने आज तक नहीं दिया। श्री कृष्ण धर्म के संस्थापक हैं। गुरु द्रोण मत बनना, दुशासन मत बनना, इसके लिए यह जरूरी है। यह विवादित विषय नहीं है। आने वाले समय में हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ियां विवादित उत्तर पाकर के पथभ्रष्ट होकर के अपने सनातन संस्कृति को खो न दें, इसके लिए आज एक विज्ञान और धर्म का समन्वित पुरुष जिसका नाम रितेश्वर है, वो आपके सामने ऐसे प्रश्न कर रहा है और उत्तर दे रहा है, क्योंकि मैं विज्ञान भी समझता हूं और ज्ञान भी समझता हूं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं। मुझे कोई खुजली नहीं हो रही है कि अचानक मुझे द्रोणाचार्य याद आ गए, मुझे कोई खुजली नहीं हो गई कि दुशासन याद आ गया, मुझे कोई खुजली नहीं होगी कि रावण याद आ गया। ये याद आ रहे हैं और धीरे धीरे ये डेटाज अपलोड हो रहे हैं। मैं भारत के ही, जो अभी भारत में नहीं रहते, विदेश में रहते हैं, एक ऐसे आईटी के श्रेष्ठ बंदे बच्चे से मिला जो पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं अपने पैसे से। उनके साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी। अद्भुत, एक्सेलेंट, इतना इंटेलिजेंट आदमी, इतना पढ़ा लिखा, करोड़ों कमा सकता अपने परिवार के साथ, पर सारी संपत्ति इसके लिए लगा दिया कि आने वाले समय में एआई के कारण हमारी पीढ़ियां जो धर्म के वास्तविक स्वरूप से वंचित हो जाएंगी, तो हम ऐसी चीजें बना करके जाएं कि वो पीढ़ियां धर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचित हो सकें। और दास रितेश्वर भी वही कर रहा है। मेरे प्रश्नों को अन्यथा न लीजिए, विद्वान हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं, तो आइए इन प्रश्नों का समाधान करके सोशल मीडिया के माध्यम से ही तो आज सारे लोग मिल रहे हैं एक दूसरे को। मेरा यकीन है कि इस जमाने में भगवान श्री कृष्ण अपने इसी स्वरूप में आए तो मैं 100 बार कह चुका हूं और फिर कहता हूं, उनके हाथ में भी लैपटॉप होगा। भगवान श्री कृष्ण भी एआई का प्रयोग कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण भी आए तो रथ में चढ़ के नहीं जाएंगे, बोला ए राफेल कहां है, दुर्योधन के पास जाना है, और राफेल से ही जाएंगे, रथ से नहीं जाएंगे। रथ से जाएंगे तो दुर्योधन राफेल से गिरा देगा बॉम्ब ऊपर से, दुर्योधन के पास राफेल होगा। तो युगानुकूल धर्म, मेरे महापुरुषों, एक परम धर्म होता है, आप तो जानते हैं, मैं तो आपका बालक हूं, एक युगानुकूल धर्म होता है। परम धर्म का युगानुकूल धर्म के साथ समन्वय जो करे वही वर्तमान समय का आचार्य और धर्म पुरुष कहलाता है। वही वर्तमान समय में विद्वान, वही वर्तमान समय में श्रेष्ठ, अग्रणी, आचार्य, नेतृत्वकर्ता, सज्जन कहलाता है, ऋषि कहलाता है, मुनि कहलाता है, जो दोनों का समन्वय कर दे। मैं तो बस विज्ञान और अपने प्राचीन ज्ञान, इन दोनों का समन्वय कर रहा हूं, क्योंकि मेरा थीम ही इस विश्वविद्यालय को बनाने को लेकर यही है, यही काम कर रहा हूं। तो ऐसे प्रश्न से आप नाराज मत हुआ करें, बल्कि खुलकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। शास्त्र अनुकूल उत्तर दीजिए और वर्तमान समय में अपने प्रबोध के अनुकूल उत्तर दीजिए। एक श्रेष्ठ उत्तर आएगा और धीरे धीरे सब अपलोड होते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे। नहीं तो सनातन धर्म के विरोधी, सनातन संस्कृति के विरोधी और भारत के विरोधी, आपके पास अपनी कोई मीडिया है, कोई सोशल मीडिया है? फेसबुक आपका है, व्हाट्सएप आपका है, इंस्टाग्राम आपका है, क्या है आपका? वो है गुरुजी चिट्ठी आई है। हम आप तो अभी भी डाक के, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। उस प्लेटफॉर्म पे जो अपलोड होगा वही 20 साल के बाद हमारे बच्चे पढ़ेंगे, 10 साल के बाद। यह चिंता कोई मनीषी ही कर सकता है, कोई ऋषि ही कर सकता है। इसलिए चिंतन हम पढ़े लिखे नौजवानों को करना है। सनातन धर्म के जो सच्चे सिपाही हैं उन्हें यह करना है। अधिक से अधिक श्रेष्ठ
शास्त्र हमारे अपलोड हो जाएं, उनकी व्याख्या अपलोड हो जाए, टीकाएं अपलोड हो जाएं। एक एक चीज की टीका होती है ना, अलग अलग टीका लिखते हैं महापुरुष। क्यों लिखते हैं? जब एक बार कोई लिख दिया तो गीता पर टीका क्यों कर रहे हो? मत करो फिर। नहीं, जैसी गीता है, मैंने जैसा समझा इस युग के अनुसार, मैं उसको लोगों के सामने रखता हूं, और सरल करके कोई महापुरुष, और सरल करके कोई महापुरुष, और अपनी दृष्टि के अनुसार लिखते हैं। टीका हमारे यहां किया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में हर चीज का आधुनिकीकरण होना जरूरी है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। हम माला करने वाले ये माला तो अब ले नहीं रहे हैं, तो मशीन वाला ले रहे हैं। टक 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 टक। कहां ये? इसको कौन गिनने में भूल जाएगा? एक दो माला गिने कि नाम गिने? तो माला अपना मशीन वाला है, अपना धनाधन। काय भैया, आपके ऋषि ने ऐसे यंत्र से कभी माला किया था क्या? आप कैसे कर रहे हो? अरे गुरुजी, माला महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण है, साधन क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो आपको जब इतना ज्ञान है तो फेसबुक पर आने से, सोशल, और बोलते भी वही लोग हैं जो फेसबुक पर स्वयं हैं। फेसबुक पर धर्म का आप प्रचार करेंगे तो आप फेसबुक पर तो टिप्पणी कर रहे हैं। आप कहां कुटिया में बैठे हुए? आप भी जवाब फेसबुक पर ही दे रहे हैं, मतलब आप ऑलरेडी हैं उस पर प्लेटफॉर्म पे। तो गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज। तो आप भी वही हैं और कहते हैं फेसबुक पर। ये आजकल के साधु संत बताइए, सब फेसबुक पर हैं। पुराने किसी ऋषि को आपने फेसबुक पर देखा? पहले फेसबुक था, क्यों रहेंगे? इंस्टाग्राम पहले था कि उस पर रहेंगे वो? उनका अकाउंट रहेगा कि नहीं? भारद्वाज ऋषि का 5 करोड़ फॉलोअर थे फेसबुक पर। अरे अभी आया है, तो अभी के अनुसार युगानुकूल धर्म का परिवर्तन है। ये होता ही है, ये करना ही है। इसलिए जब कभी रावण के संबंध में प्रश्न होता है तो रावण को मैं भी जानता हूं कि जय और विजय भगवान के ही पार्षद हैं और भगवत लीला करने के लिए आए हैं, ये तत्व ज्ञान है। लेकिन अगर ये कह करके रावण को एक्सेप्टेबल बना देंगे तो हर आदमी रावण बनना चाहेगा। वो भी कह देगा हम भी भगवान के पार्षद हैं। तुमको कौन बोला भगवान से डायरेक्ट बातचीत हुआ है? बदमाश लोगों को कहने में कोई दिक्कत लग रहा है? बोल देगा हम डायरेक्ट पार्षद हैं भगवान के, हमारा नाम जय विजय। तो रावण की निंदा नहीं होगी तो रावण के अनुसार लोगों के चरित्र बनते जाएंगे। दुशासन की अगर निंदा नहीं होगी तो दुशासन जैसे लोग बनते जाएंगे। यहां किसी समाज का, यहां किसी व्यक्ति का और किसी समूह का निंदा नहीं है। यहां अच्छाई और बुराई की बात हो रही है, सत्य और असत्य की बात हो रही है, धर्म और अधर्म की बात हो रही है। मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य समझ गए होंगे। वैसे एक बात मैं समझ रहा हूं कि दुनिया में ऐसे भी समझदार लोग हैं कि जो समझ समझ के समझ को समझे। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के समझ न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ समझ के भी नहीं समझेंगे, वो ना समझ हैं, और उनको कौन कहे। तो ये समझ में उलझ मत जाइएगा कि क्या बोल दिया, समझ समझ ना समझ, समझ समझ ना समझ। तो मैंने जो बोला सही बोला है। अगर समझकर भी नहीं समझना चाहते तब प्रणाम है, और ना समझ थे और अब समझ आ गया तब भी प्रणाम है। दोनों में ही आपको प्रणाम है। नहीं समझना चाहते तब भी प्रणाम, समझ आ गया तब भी प्रणाम। क्योंकि हम युद्ध करने नहीं आए हैं, हम क्रोध करने नहीं आए हैं, हम प्रबोध देने आए हैं, हम बोध की बातें करने आए हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सारे लोग मिलकर सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण में लगिए। सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण हमारे ही बच्चों के लिए है, हमारे ही पीढ़ियों के लिए है। आज एक ने लिख दिया फिर कि उसी में हंसते हुए चंदा लेके और सनातन विश्वविद्यालय बाबा बना रहा है। और वो आदमी भी कौन लड़का है? वो बीएचयू का आदमी है, बीएचयू का लड़का, बीएचयू का फोटो डाला हुआ है। तो उसको लोगों ने जवाब दिया उसको कि तुमको इतना तुम अज्ञानी हो कि जिस बीएचयू में तुम पढ़ रहे हो, पंडित मदन मोहन मालवीय पूरे समाज से एकत्रित करके धन, यहां तक कि निजाम से भी गए हैदराबाद में, और एकत्रित करके आज विश्वविद्यालय बना दिया बीएचयू। उसमें तुम्हारे बेटे बेटी पढ़ रहे हैं और छाती टाइट करके कर, हमारा बेटवा बीएचयू में पढ़ा था। तो अरे बाबू बने ले रहा ना, बतावा। ये बनारसी में हमने बोल दिया जो बोलना था। कौन बनाया था? आपके पिताजी ने बनाया था बीएचयू। पढ़ा तो रहे हो अपने बेटों को। कौन बनाया था? वो महापुरुष जिनके बच्चे उस विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े, जिनके परिवार नहीं पढ़े। उन महापुरुष ने उस
धन का प्रयोग अपने निजी जीवन में इतना भी नहीं किया। उन महापुरुष ने पूरे भारतवर्ष को इतना दिव्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रदान कर दिया लोगों के पढ़ने के लिए। और ये लिखते हैं चंदा करके बाबा विश्वविद्यालय बना रहा है। इनका भावना देखिए कैसे है ये। यद्यपि अभी तक कोई चंदा नहीं लिया, चंदे का धंधा ही अपने पास नहीं है, और फिर भी लेकिन क्या जवाब देना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए। सनातन विश्वविद्यालय के 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनाने की ये शुभ मुहूर्त रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, वो नाक मुंह सिकोड़ते रहेंगे। और आज जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर आप गौरव करते हैं, आने वाले 10 साल के भीतर ही आप ही नहीं सारी दुनिया सनातन विश्वविद्यालय के ऊपर गौरव करेगी कि भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। ये हमें गर्व होगा, गौरव होगा। बोलने दीजिए बोलने वालों को। हमें चलना है, हमें कार्य करना है, हमें बनाना है, और निश्चित मति होकर के चलेंगे तो यह निश्चय बनेगा। स्वस्थ रहिए, अब मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। कुछ प्रश्न अगर और छूट गया हो महाराज जी तो इसी में कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा फेसबुक से। कल फिर हम मान लीजिए ऐसा कुछ लग रहा हो, ऐसा लगना है, लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं। आप अपने हैं, कोई पराये नहीं। उम्र गुजरी है सारी किताब पढ़ने में, अब हम आगे क्या बोले। तो आपको अगर कुछ लगे तो लिख दीजिएगा, मैं कल उसका उत्तर भी दे दूंगा। अभद्र भाषा का उत्तर नहीं दूंगा, भद्रता के साथ जो बात करेगा उसको जरूर उत्तर दूंगा। और भारतवर्ष है, अभद्रों के लिए अभद्र की भी टोली बड़ी तैयार है। हाँ, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधरा एक कोढ़ी, उनके लिए भी लोग तैयार हैं। एक वो तो बैठे ही हुए हैं कितने लोग दुनिया में पता नहीं, कि तो लिख तो हम बतावत है भी तुरंत, वो पूरा उद्धार कर देते हैं ऊपर से नीचे तक। वो हम कितना वो सब तो नहीं देख सकते। तो अभद्रता का प्रसार नहीं करना, अश्रद्धा का प्रसार नहीं करना। धर्म श्रद्धा ज्ञान श्रद्धावान को मिलता है। तो आइए श्रद्धा से बातें करते हैं। मन में कोई प्रश्न है तो बड़ी भद्रता से लिखिए कि महाराज जी आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, आपने गलत लिखा। आपका ये लिखने का अधिकार है। फिर शास्त्रीय उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। आपको समझ आ जाए तो उचित, नहीं आए तो कहे महाराज जी अभी भी समझ में नहीं आया, तो हम प्रयत्न करते रहेंगे। पर अभद्रता से तो किसी समस्या का समाधान नहीं होना है, गाली गलौज से किसी समस्या का समाधान नहीं होना है। और वो भाषा हम बोल सकते नहीं है, वो भाषा हमको बोलने आता है। अब ये कैसे कह दो कि नहीं आता है? अब बताओ, हम भी इसी दुनिया में रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़े, हमको नहीं आता होगा ये भाषा, पर वो भाषा हम प्रयोग क्यों करें? उस भाषा से हमें क्या मिलना है? हम तो सुंदर भाषा प्रयोग करने आए हैं, मंत्र तंत्र इनका विकास करने आए हैं, मानवीय जीवन में संस्कार देने आए हैं, 16 संस्कार भरने आए हैं। तो पुनः आपको प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, ऐसे प्रश्नों से बिल्कुल आप विचलित न हो, चिंतित न हो। गड़े मुर्दे नहीं हैं, बल्कि ये मुर्दे न बन जाएं, गड़ जाएं, और फिर यही गड़े और सड़े मुर्दे हमारे बच्चों को पढ़ना पड़े। ये सब उनका हम निराकरण कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए, मीमांसा किया जाए। छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा। वो सोच रहे हो दबा देंगे किसी चीज को, कोई दबने देगा? दुनिया में कोई दबने देगा? सारी दुनिया लगी, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग लगे हुए हैं, पूरी की पूरी विरोधी टीम लगी है, बड़े बड़े लोग कि इसके ग्रंथ में खोजो कहां कहां गड़बड़ है, और खोज खोज के रोज प्रश्न कर रहे हैं, लाख करोड़, तब तो तुम्हारी बोली नहीं निकलती। और हमने प्रश्न पूछकर उचित उत्तर देकर अपनी पीढ़ियों को यह सिखाया, बताया कि ऐसा कोई प्रश्न करे तो दावे के साथ ऐसा जवाब देना, तो उसको उत्तर मिलेगा। यह आपको बुरा लग जाता है, कमाल है, हमको समझ ही नहीं आता। तो आप भी प्रश्न पूछिए, ऐसे कोई प्रश्न है उनका उत्तर हम देंगे। हम प्रश्न करते हैं, आपके पास उत्तर है तो आप दीजिए। आप शास्त्र को मानते हैं, सनातनी हैं, वैदिक सनातन धर्म को मानते हैं, उपनिषदों में विश्वास रखते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोध, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, उपनिषद कह रहा है। वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद में, वार्ता करने से, चर्चा करने से तत्वबोध का ज्ञान होता है। अब बताओ, उपनिषद भी झुठला दोगे? उपनिषद की भी बात नहीं मानोगे?
तो उपनिषद की परंपरा के अनुसार वादे वादे जायति तत्व, पर वादे वादे, वादे विवादे नहीं, भद्रे भद्रे अभद्रे नहीं, सुभद्रे, भद्रता से बात करेंगे तो तत्वबोध होगा। जय जय श्री राम।